हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स का सेकंड पार्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया था, जिसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड व्हाट डू यू मीन बाय एटम्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड द वन मोर थिंग इज देयर अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। कैसे एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करा था, हमने वो पार्ट फर्स्ट में देखा था। आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें हम लोग एटॉमिक मासेस और वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। What do you mean by atomic mass? हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पास एटॉमिक मास टॉपिक है। क्लास एटॉमिक मास, जैसे कि आप लोग अगर वर्ड समझते हैं तो इसका मतलब होता है एटम का मास। ओके, अब एटम का मास, डू यू नो दैट एटम इज अ वेरी 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 स्मॉल इन नेचर। सो अगर एटम बहुत छोटा है तो इसका मास डिटरमाइन करना बहुत टफ टास्क होता है। तो हम लोग ने क्या किया, एटम आर वेरी स्मॉल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन देयर मास। सो द एटम्स को हमने किसी का भी एटम लिया, उसका रिलेटिव मास निकाला किसी से कंपेयर करके। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस कंसिडर अ हाइड्रोजन। सपोज हमने हाइड्रोजन को लिया, हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास होता है इट विल बी रिप्रेजेंट बाय दी 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। इसका जो काउंट है वो बहुत छोटा है, तो अगर हर एक एटम का काउंट निकालने लगे तो वो नंबर बहुत है, आपका छोटा छोटा सा बनता जाएगा। तो हमने क्या किया, किसी का भी मास निकालने के लिए हमने रिलेट किया हाइड्रोजन के एटम से। ओके, सबसे पहले डाल्टन आए थे, इसका आइडिया सजेस्ट किया था डाल्टन ने। इन 1961 द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट एज अ कार्बन 12 आइसोटोप। किसने क्या कहा, हम जो स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे वो कार्बन 12 को लेंगे। हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को क्यों नहीं लिया, हाइड्रोजन के एटम को स्टैंडर्ड क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन के एटम को स्टैंडर्ड निकले रहे थे, सपोज हमने कहा कि Na का, लेट अस टेक Na हमारी क्या होती है, हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा था सोडियम होती है। हम कह दे Na का एटॉमिक मास कैसे आ रहा था, अगर हम उसको हाइड्रोजन से रिलेट करें तो इसका मास कुछ फ्रैक्शन में आ रहा था, और मास में हम मास कभी हम फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं। तो हमने एक नया लिया कार्बन 12 आइसोटोप, तो हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या हुआ, दिस इज अ कार्बन 12 आइसोटोप। ओके, सो इन दैट केस कार्बन 12 आइसोटोप को क्यों लिया, क्योंकि नेचर में अगर हम बात करें कार्बन 12 आइसोटोप ज्यादा मिलता है, इट विल बी 99.7% की एग्जिस्टेंस होती है। अगर पूछा जाए देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये सब आइसोटोप्स है। क्लास आइसोटोप्स वो होते हैं जहां पर एटॉमिक नंबर सेम होता है और मासेस वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, तो इन सब का आइसोटोप होता है। तो आपने कार्बन 12 को ही क्यों लिया, द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि कार्बन 12 का जो आइसोटोप था उसकी रिलेटिव अबंडेंस नेचर में सबसे ज्यादा मिलता था। हर एक एलिमेंट के एटम को कार्बन 12 के एटम से काउंट किया। डू यू नो व्हाई, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन 12? कार्बन 12 मींस देयर आर 12 atomic mass unit. Why we have taken carbon 12? क्योंकि कार्बन 12 की रिलेटिव एबंडेंस है 99.1%। As you know that कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अब what do you mean by isotope which have same atomic number but different atomic mass? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। आप सब जो जानते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 6, सबका एटॉमिक नंबर 6, बट इनका मास क्या है, 12, 13 एंड 14। एंड यू नो दैट जब कार्बन 12 आइसोटोप होता है तो ये 99.9% लिया गया, तो इसीलिए जॉन डाल्टन ने स्टैंडर्ड जो यूनिट थी वो कार्बन 12 को डिफाइन किया था। ओके, डू यू नो कार्बन 12 का मतलब होता है देयर विल बी 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, बाद में ये यूनिफाइड मास के से जाना गया U। तो अगर कोई पूछे कार्बन व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन एटॉमिक मास, तो इट विल बी 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सो इसकी यूनिट एटॉमिक मास यूनिट में ही स्पेसिफाइड होती है, ग्राम किलोग्राम को काउंट नहीं करते हैं हम इसमें। तो हमने इसको क्या किया, यूनिफाइड मास कहा गया, व्हाट वी टर्म्ड एज अ यूनिफाइड मास ऑफ अ कार्बन एटम। एंड यू नो दैट 12 AMU में आपके कार्बन 12 एटम्स होते हैं। ओके, कार्बन, तो 1 AMU इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1/12 एटम। Did you get my point or not? So इस पॉइंट से हमको यहाँ पर क्या काउंट हुआ कि हम लोग काउंट करते हैं सोडियम से। लेट अस अज्यूम अ सोडियम, हमने सोडियम से काउंट किया और रेफर किया कि वो 1/12 कार्बन 12 से कितना हैवी है, कितना मास। सपोज सोडियम का मास कितना है, 23। ओके, यहाँ पर
12 atomic unit is a carbon atom. 12 atomic unit is the mass of carbon atom. तो 1 atomic mass unit is equals to the 1/12 mass of carbon atom. Okay? तो हमने बात की, अगर हम सोडियम की बात करते हैं 23 की, तो we just count की कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से सोडियम कितना हैवी है, तो it will be 23 times. Okay? So हमने क्या कहा, 1 atomic mass unit earlier termed as AMU, but according to latest IUPAC, लास्ट लेक्चर में हमने IUPAC पढ़ा था, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, रिकमेंडेड इट इज नाउ रिटन एज अ U. It is a unified mass which is equals to 1/12 the mass of one carbon atom. 1/12 plus 12 AMU is the mass of carbon atom. So 1 AMU is equal to mass of 1/12 carbon atom. Okay. So the relative atomic mass of all the atom have been found with respect to of atom carbon 12. तो अगर हम पूछते हैं सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, ओके, सो यहाँ पर 23 is एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, और वो किससे रिलेट किया गया, किससे कंपेयर किया गया, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 आइसोटोप से. ओके, नाउ क्लास यूनिफाइड मास ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के यूनिफाइड मास है. हाइड्रोजन का होता है 1.008, तो लेट अस अज्यूम 1 यूनिफाइड मास. कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40, आयरन 56 एंड कॉपर 63.5. क्लास ये कुछ यूनिफाइड मास है जो आपके 9th में काम आ सकते हैं ऐड वगैरह करने, मॉलिक्यूलर मास निकालने में. तो आप इनको याद कर लीजिएगा, ये लर्निंग टॉपिक है, इसको याद कर लेना. ओके, सो दैट इज अ यूनिफाइड मास ऑफ सम एलिमेंट्स. ओके, Now, how do atom exist? As you know that हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि atom does not exist independently. कुछ एटम एग्जिस्ट करते भी हैं हीलियम, नियॉन के, और कुछ एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं. एटम फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस विच एग्रीगेट इन अ लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर. आपके पास जब कभी मैटर बनता है तो मैटर कैसे बनता है, सपोज आई एम कंसिडरिंग द वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मिंग अ वाटर लिक्विड्स. ओके, एंड लिक्विड इज मैटर. Now, how do molecule exist? Molecule exist कैसे करता है? A molecule is a well-defined as a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together. एक molecule group of atoms, 2 atoms or more than 2 atoms का group होता है. Let us take a water. Let us take a O2. It is a group of 3 atoms. It is a group of 2 atoms. Okay, so that is your molecule. It is the smallest particle of an element or compound. Why I have written the smallest particle of element और कंपाउंड? क्लास जब कभी भी सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट दी सेम एलिमेंट या एलिमेंट सेम एटम कंबाइन होते हैं, तो इट विल बी टर्म्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं. ओके, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. ओके, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस. सपोज हमने क्या कहा कि यहाँ पर एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है. ओके, तो हाइड्रोजन गैस क्या है, दिस H2 मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. दैट्स व्हाई दैट इज कैपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी को वो एक मॉलिक्यूल शो कर सकता है. ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, देयर इज अ डिफरेंट थिंग. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, whenever the same element get combined to form a molecule, when a different element get combined to forming a molecule of a compound. This is your H2O. Whenever hydrogen and oxygen gets combined, it forming a one molecule of water, and that molecule is a molecule of a compound. सो कंपाउंड के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 मॉलिक्यूल से, और एलिमेंट्स के भी मॉलिक्यूल को 1 मॉलिक्यूल से वी कैन रिप्रेजेंट. और वो जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो उस सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टी को शो करेगा. एटम्स ऑफ सम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल. कुछ एलिमेंट सेम कंबाइन हो सकते हैं, डिफरेंट. द सेम थिंग इज दैट रिटन ओवर हियर कि आपके सेम एलिमेंट्स भी कंबाइन हो सकते हैं और आपके डिफरेंट एलिमेंट्स भी कंबाइन हो सकते हैं. नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे. मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम. लेट अस टेक अ हाइड्रोजन. ओके, दिस इज योर हाइड्रोजन. तो दिस इज अ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. ओके, गैस.
तो हमारे कंटेनर में अगर ये हाइड्रोजन गैस रखी हुई, दिस इज योर हाइड्रोजन गैस, तो इसका एक मॉलिक्यूल उस हाइड्रोजन गैस की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा। वन इज, दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दिस इज Cl2 मॉलिक्यूल एंड वन मोर, यू नो, ओजोन, O3। दैट मीन्स द 3 atoms of oxygen get combined to forming a ozone. There's a 4 atom of phosphorus get combined to forming a phosphorus molecule of phosphorus element. Is it okay or not? So what do you mean by molecules of an element? Whenever same elements get combined to forming a molecule. Okay. Now what do you mean by atomicity? Number of atom participate in a molecule of an element. कितने atom उस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, सेम एटम जब कंबाइन हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं एटॉमिसिटी। तो व्हाट डू एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, सपोज हियर argon monoatomic molecule, helium monoatomic molecule, they do not combine with any other atom. O2 diatomic molecule, H2 diatomic molecule, there are 2, atomicity is 2, nitrogen atomicity 2, chlorine atomicity 2, phosphorus atomicity 4 और sulfur atomicity 8। तो can I say that इसको हम लोग octa atomic भी कहते हैं। What I represent? octa atomic, okay। ठीक, सोडियम मोनोएटॉमिक, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक भी बोलते हैं फॉस्फोरस को। Sodium is also monoatomic, iron is also monoatomic, aluminum is also monoatomic, copper is also monoatomic. So these are the monoatomic form, diatomic form, triatomic form. अगर आपकी यहाँ पर ओजोन लिख दे तो if I am writing the ozone is a triatomic, okay? तो जब कभी भी सेम एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसमें हम लोग निकालते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट की कितने और एटम कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, 2 और मोर डिफरेंट एटम। क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंटेन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ओके। 2 और मोर डिफरेंट एटम्स which are chemically combined together. Can I have water molecule? Can I have CO2 molecule? Can I have carbon monoxide molecule? Class, water molecule H2O, carbon dioxide CO2, carbon monoxide CO, ammonia NH3. Here we have hydrogen 2, oxygen 1, carbon 1, oxygen 2, carbon 1, oxygen 1, nitrogen 1, hydrogen 3 atom. So class, whenever the different atoms get combined, that is forming a molecule of a compound. Now the molecule of a compound is based on the law of constant proportion. उसने क्या बोला था? उसने बोला था जब कभी भी आपका कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनेगा तो उस एटम के जो मास का रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा। तो जब भी आपका कंपाउंड बनता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनता है, वो हमेशा होल नंबर में आता है। Can I have H2O? Ratio 1:8. Can I have nitrogen or hydrogen? 14:3. कैसे? Nitrogen weight 14, 1H weight 1, तो it will be 3. Okay? So जब कभी भी आपके मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के बनते हैं तो अगर हमने कहा H और O मिलके वाटर बना रहे हैं तो इनके बीच का जो मास का रेशियो होगा वो 1:8 होगा। ये मॉलिक्यूल्स बनाते होगा तो उस कंपाउंड का ध्यान दिया जाता है। ओके, Can I have NaCl? Na का वेट 23, Cl का वेट 35.5, तो इन दोनों के बीच का रेशियो इज 23 and 35.5। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आयंस? आयंस क्या होते हैं? आयन आर द चार्ज स्पीशीज। कैसी स्पीशीज है? चार्ज, यानी कि इफ एटम कैरी एनी काइंड ऑफ चार्ज इधर बाय पॉजिटिव और बाय नेगेटिव, अगर किसी एटम के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एटम की फॉर्म आयन कहलाती है। तो आयन आर द चार्ज स्पीशीज, इट फॉर्म बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट अस टेक, हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो एटम कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, अगर उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो एटम कैरी अ नेगेटिव चार्ज। लेट अस टेक अ सोडियम एग्जांपल। ओके,
सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इट विल फॉर्मिंग अ सोडियम पॉजिटिव। Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इट विल फॉर्मिंग अ Cl नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है इट विल बी टर्म्ड एज कैटायन, और जो नेगेटिव चार्ज होता है इट विल बी टर्म्ड एज एनायन। कैन आई हैव, इट इज अ सोडियम कैटायन। इफ आई एम राइटिंग डाउन दिस इज अ कैटायन। किसका कैटायन? सोडियम का। एंड हियर किसका? एनायन। ओके, which anion? Chlorine का। Okay, so in that case at ions, what do you mean ions? And having a charge either by positive or by negative. Atom पे अगर positive negative charge है, they are not to be considered as an atom, it is termed as an ion. Okay, now come down to polyatomic ion. पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? जब आपके ग्रुप ऑफ एटम पे मॉलिक्यूल पे चार्ज आ जाता है। कैन आई हैव अमोनियम? कैन आई हैव एन अमोनियम? NH4+, इस पे ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज है CO3 2-, ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज है SO4 2-। When a group of atom carry a charge, that type of ion should be termed as polyatomic ion. उस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। ओके, जस्ट लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जस्ट लर्न दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके NCERT में, आपके जो पेपर आने वाले हैं। अमोनियम OH-, नाइट्रेट HCO3-, CO3-, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट। ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्राइट? इट विल बी N3-। तो क्लास ही कैसा आयन है? इट विल बी एनायन है, क्योंकि यहाँ पर एटम पे जब चार्ज होता है तो एनायन, एटम कैरी है एनायन, इसको पॉलीएटॉमिक नहीं बोलते हैं। ओके, दिस इज आयोडाइड, तो I- और O2-, SS2-। करेक्ट है। ओके, नाइट्रेट, दिस विल बी NO3-। ये सबको समझ में आया? क्लियर हुआ? सो आपके पास कॉपर के पास +1, ठीक है, so that's why copper having a 1 positive charge, तो इसको बोलते हैं कॉपर कैटायन। कैन वी राइट डाउन द कॉपर कैटायन? ओके, और आपके पास अधिकतर जितने भी निगेटिव चार्ज होते हैं इट शुड बी एंडेड विद द ID। जैसे आयोडीन हैविंग नेगेटिव चार्ज IDE, ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज IDE, सल्फर हैविंग नेगेटिव चार्ज IDE। IDE कब लगता है? जब आपके एटम पे इधर बाय 2 और 2- और 3-, वो डिपेंड करता है एटम पे। सल्फर हैविंग अ 2- चार्ज, तो इट बिकम अ सल्फाइड। नाइट्रोजन हैविंग अ 3- चार्ज, इट बिकम अ नाइट्राइट। क्लास, ये आपका पोर्शन मैंने पॉलीएटॉमिक आयंस तक कंप्लीट कर लिया। रिमेनिंग पोर्शन वी विल कवर इन पार्ट 3। दैट्स इट फॉर टुडे, and please like this channel and subscribe also.